तो एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। भगवान कृष्ण वहीं गुरुकुल में जा करके आचार विचार करके सेवा प्रार्थना करके शांति से अपन प्रार्थना जीवन सेवा किए। फिर अगर समाज में भी गए तो एक दिन द्वारिकाधीश दोनों भाई में कत्लेआम नहीं हुआ। एक आप लोग भाई हैं, माई एक है, बाप एक है। जब तक लोभ लालच नहीं रहते करते हो तो कहाँ शिक्षा हम काहे बदे मनाई तन पाए है। उस बात को समझने के लिए कि रहो वहीं संसारों में अच्छे बुरे में, लेकिन रहस्य को समझो। ये संसार में कजनी का जन्म पशु पक्षी गधा कुकुरे में आए रहे हो, तब भी मन भरा नहीं। ये हल्ला गाड़ी में ही जीवन चली गई। और बाद में मरे के बाद लोग कहते राम राम, और सत्य पकड़े के नहीं बा, कहे के बा। इसलिए आचरण करो। अच्छा, पहले थोड़ा प्रार्थना हो जाए, थोड़ा तब कुछ और दो बात बताए दे बचऊ हरे। क्योंकि मड़ैया बाबा हम यहाँ नहीं आने देते हैं। हम पब्लिक के 1 घंटा के लिए 4 बजे मिलते हैं, 23 घंटा हम पब्लिक को नहीं आने देते। क्यों? कि उसी समाज से हम भी तो कहीं आए रहे होंगे, जमीन फोड़ के नहीं निकले हैं। आपके ही भाई हैं, लेकिन सत्य की तलाश में निकले हैं कि इसका शांति मिले कैसे। पापों भोगों में अगर मिली होती तो बुद्ध, गोपीचंद, भरथरी, विक्रमादित्य, अशोक सम्राट ये कोनो लतीहरे घरे के बेटवा नहीं रहे। इसलिए बाबा जी बनने के लिए नहीं निकले हैं, सत्य की तलाश। तो वही सत्य में शांति कैसे मिले, तो वही तो बताने के लिए कि अगर आए हो तो वहीं रहो, वहीं बाल गोपाल में रहो, लेकिन सत्य को समझो तो तब वहीं भगवान सुख दे लगे, वहीं परिवार में सुमत प्रेम दे लगे। और जौने परिवार में सुमत हेमन सुमत आएगी भगवान की भक्ति में, तो परिवारों में सुमति आ जाए। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ खींचा तानी जौने परिवार हैं घरे में, फिर बहरों के घरे में, तो जहाँ खींचा तानी हो तो कुमति है, तो जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो रात दिन कल कह के तुम मरे जा रहे हो और झूठे कहते हो हमारो हमारो। शांत से रह नहीं पा रहे हो, खट 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 का गाड़ी पकड़ अदला बदला उन करत करत पापों भोगों में ही भोगत एक दिन मर गए। इसलिए भजन करे के चाहे, और भजन एक परमात्मा का है। आप भजन करोगे, अब माता पिता का आदर करोगे, गुरु महाराज की बात विचार पकड़ेंगे, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रहेगी, तब जहाँ रहोगे भगवान का हाथ बहुत लंबा होता है बेटा। हरे को भगवान का हाथ बढ़ जाए। जहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना किए हो तहाँ प्रभु सबके दिले में है। वो कौन रूप में आशीर्वाद मिलता रहेगा। ना ऐसे खटते दौड़ते खटते एक दिन मर जाओगे, कुछ न पाओगे, और जीवन ऐसे चला जाए। अब बाद में भगवान ही जाने कि कौन योनि में जाओगे। इसलिए हम आगे कुछ बोलेंगे, पीछे आप लोग बोलो गुरुदेव भगवान ने की। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु
उठे नहीं को जगत्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय करयासा। यह तन कर फल विषय न भाई। स्वल्प्यु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाइन जे पर लोक संवारा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। बस प्रायः आश्रम में जो प्रोग्राम या भंडारे या कुछ होते हैं पूड़ी खाने के लिए नहीं होते। वहाँ जाने के बाद कुछ समझो, उस वक्त घर दुनियादारी की बात को उतार के तब अंदर आश्रमों में आओ, तब तो कुछ न कुछ लेके जाओगे। ना जैसे वहाँ लदे हो वैसे लदा लदान आओगे और लदे लदान चले जाओगे तो पाओगे क्या? अगर कुछ करना से अगर पाना है तो जो अजूरी में पहले भरा होके खाली करे पड़े। जब खाली रह तब तो कुछ पाओगे आशीर्वाद। हम जवन स्वभाव बन के वहाँ रहते हैं वही लेके अगर आश्रमों में आएगो तो कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि दीपक के नीचे अंधियारा होता है, उजलारा बाहर होते हैं। बाहर के लोग आ करके आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं, यहाँ के अंधेले समझे नहीं पावत जाते। मालिक सबका है, वही है जो हमारा है, जिसका हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग का वही है, लेकिन आप लोग ढंगलात रहते हो, दाई हर दाई हर दाई हर दाई हर, हर लाई जाए वहर लाई जाए वहर लाई जाए। वहीं लाहौलिया में कत्तौ नहीं लाई पावत, न हर के न वहर, धोबी के कुकुर न घर के न। अब मरद के समय लोग कहवाते कि राम राम कहो। जिंदगी भर जोन हेरा फेरी किया वही दिल में याद आवत था, ऊपर से राम राम। दिल तो कहता हमार कुल छुटा जाता, हमार छुटा जाता। तो जैसा मति रहेगा वैसा गति मिलता है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, जे के आपन मान के बैठा है, सबके छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। शरीर साथ नहीं देगी। जो प्राण दे है कि हम तोरे लिए प्राण दे दे, इस साथ ही नहीं देगी। अब यह रील नहीं करेगी कैसेट अच्छा बुरा के जो विचार में भरत है, यह प्राण लेके निकलला और वहाँ ऊपर न जाई। किसी के पेटे में जैसा संस्कार बनाए रहा वैसे पेट में घुसे, चाहे कुकुरे में जा, चाहे गधा में जा, चाहे सुअरे में जा। बढ़िया कह रहा धर्म कर्म भक्ति भजन ना ही पूरा भत भगवान एडमिशन मनई वाले में दे देन के हमन कुछ कम समझ पाए रहा करना, थोड़ा बनाए बा लेकिन दे दे एडमिशन चांस और दे दे के जाने और समझ जाए। इसी तरह से समझ में आई, क्योंकि ये साधन है। अपने अपने घरे से जे आए हो बस साधन से आए हो, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई पैदल। तो भगवान कहते हैं हमारे पास भी साधन से आ पाओगे। तो भगवान ने साधन क्या दिया? बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर माने देवी देवता होते हैं। इस तन के लिए ललायत हैं कि अगर हमो पचन के मिल गवा हो तो हम लोग प्रार्थना भजन करके अपन जीवन सफल बना लेते, और हमें तुम्हें मिलावा। कतो हर दौड़त है, कतो हर भागत है, कतो हर दौड़त है। फिर आगे का कहें? साधन, इसी साधन से साधन धामा अरे मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जे परलोक समारा। अगर नहीं कर पाओगे, जो अच्छा बुरा करा था वही गठरी मुड़े पर लदे, तो अंत में क्या होता है जब समय खत्म हो जाए थे? सो परत्र दुख पावई, और अंत में सिर धोनी धोनी पछताए।
और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल माने समय, कहेंगे समय अनुकूल ना भी, समय बिगड़ गो बाबा, जो कि बड़ा दुख आवता। काल कर हमारे कर्म में तो लिखा ही नहीं बा। काल है कर्म ईश्वर, भगवान रहे तो कहो सोच के डार काटत है। काल है कर्म ईश्वर मिथ्या माने झूठे दोष देते हो, और कुल दोष हमारे लोग कहो। भगवान जो देने वाला था मानो तन दे दिया, और अच्छा बुरा करना फैला भी दिया, और स्वयं बैठ भी गया कि अगर यह तन से अगर विचार करके समझोगे तो कोई धीरे धीरे कोई सतगुरु से भेंट हो जाए, कोई संत सतपुरुष। ये दाढ़ी वाला नहीं, गुरु हेरा नहीं जात, हेरबत मरैया बाबा के नहीं, दुनिया में गुरु है ना। तो गुरुवन के चक्कर पहले छोड़ के एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो रखो। तब भगवान सबके दिल में रहते हैं। प्लेटफार्म देखते हैं कौन साफ हुआ प्लेटफार्म, या तो सपना दिखा देंगे या तो तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे और बताएंगे स्वप्न अनुभव में तोर गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं। जब सतगुरु मिल गए तब तो सोने में सुहागा है, और ना है बचाऊ हरत है। ये गुरु का होते हैं तो अनहरा गुरु तो बहिदा चेला, हो नरक में ठेली के ठेला। तब गुरु का तो साचा सतगुरु ना मिला, मिली न साची सीख। सच्ची सीख सच्ची बात अगर नहीं, अगर मिला कोई सतपुरुष दिया तो कल फुकौलिए से काम थोड़ा चले। अगर फूक दिया कहीं बताया ना तो चोरी का काम कोनो होला तो काने में मन फुसफुसाता है कि देखा कहो कि बताया ना, नहीं तो मंत्र खंडित हो जाए। अरे सत्य बात है तो ललकार दो, 10 आदमी और सुने। भगवान राम जब सेवरी के उपदेश दिए थे तो ललकार के बोले। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहे थे ललकार के दे रहे थे। सुनने वाला जान रहा, और जो काने में अंगूरी ना रहा हुआ पर भोगे भैया क्या करबे। इसलिए सज्जनों, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखो और यथार्थ गीता का अध्ययन करो। महापुरुष भगवान चुन के गुरु देंगे, तो ऐसे गुरु को ध्यान करके एक परमात्मा का जो परिचायक नाम है ओम या राम किसी एक नाम का जाप करें और भजन करें। धीरे धीरे भगवान औरों को गाड़ी चकाचक चले ही और जीवन भी सफलता की तरफ लेके चले। इसी प्रकार सज्जनों, एक बार की बात है, अरे कदे शांति से निकल जाए, जेके जाए कोई हल्ला गुल्ला न करो। तो अंतुगत्वा हुआ क्या, जेके जाए कोई कह दे यार शांति से बैठे ना तो चले जाए। तो अंत में क्या हुआ, किसी एक मालिक के पास 20 गदहा रहते थे। लोग कहते हैं कि महाराज हम लोग तो माया में फंसे हैं। माया में फंसे हो कि तुम लोग माया के फंसाए के बैठे हो। माया में कहाँ फंसे हो। तो किसी मालिक के पास 20 गधे थे और गदहा करना से करना तो नौकर रखे कि गधे को चराया आया करो। गधे को चराओ तो नौकर गधा को करना चराने के लिए तैयार भया। मालिक ने जा करके निकाल दिया गधे को, कह ले जाओ चरा के ले आओ। और जब चरा के गधा को करना से ले आया तो कहें बांध देना। तब लगा करना से रस्सी, कहे रस्सी तो है नहीं, बांधेंगे कैसे। कहें गधे करना बिना रस्सी के होते हैं, रस्सी नहीं लगती है। ऐसे ऐसे ही बानो। कहें ऐसे कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते। कहें तो कहें इनको जैसे बांधा जाता है ऐसे हाथे से ऐसे ऐसे कर दो। करना इन्हें मालूम हो जाए कि बन गए हम, अब खूंटा के लगे ऐसे ऐसे कर दो। माने गले के ऐसे कर दोगे, इन्हें महसूस हो जाए कि हम बन गए। और ले जाए के खूंटा के ऐसे ऐसे हाथों फेर देते, इन्हें मालूम हो जाए कि हम बन गए है। बस आया नौकर ऐसे ऐसे कर दिया। ऐसे सारी रात भर अपन खड़े होना जहाँ तक बने हैं, बने हैं। फिर सवेरे करना से
आया, सब हटा करना खोल के चरावे बदे ले जाए लगा। अब लगा निकाले, गधा निकलते ही नहीं है नोमन से। अब जिन निकल नहीं रहे हैं तब गवाह मालिक के पास कहे, अरे उन्हें तो निकलते हैं, बल्कि 2-4 डंडा मरबो किया तब उन्हें नहीं मेरा कहाँ करना से। अरे गर्दन में जो बना रहे छोड़ा उन्होंने के कहें, जब उन्हें बनाना है तो का छोड़ी कहें, बस जैसे बहाने रहा वैसे हथवा से ऐसे कह दे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कह दे छूट जाएगी। गहन करना हाथे से ऐसे ऐसे कह दें, खूंटा से ऐसे कह दें तो न चल दे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, इंसान झूठे कहता है मैं बने हैं, अपना विचार बना है झूठे, क्योंकि हुक न बाने बा न कुछ विचार बाने बा। विचार का नाम मन है। ये मनमय गधा है, ससुर करना झूठे बना बा, हम न रहेंगे तो कैसे चलेगा, हम न रहेंगे ऐसे तो हर आजी बब्बा दादी भी कहता हम न रह तो कैसे चले मलिकाना। इसी प्रकार आधे घंटा के लिए छोड़े रहो, 23 घंटा वहीं में बने रहो, आधा घंटा के 1 घंटा के लिए प्रभु का नमन करोगे तो धीरे धीरे भगवान औरों को गाड़ी चलाओ लगे, जीवन भी सफलता की तरफ बढ़े लगे। और धीरे धीरे कोनो गाड़ी रुक नहीं सकती, नहीं ऐसे करत एक दिन चला जाओगे, कुछ नहीं बने के बने रह जाओगे। इसी प्रकार सज्जनों, भगवान को प्रार्थना करो, भजन करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करो। एक बार की बात है, भजन ही नहीं हो, परपंच अगर कह दे तो दिन भर परपंच करोगे, लेकिन 5 मिनट शांत हो के अगर चाहे कि बैठ करके तो नहीं रह सकते हो। 5 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकते भगवान के भक्ति में। और भगवान के भक्ति में ही शांति मिलेगी। राम को ही शांति मिली थी। राम को माने सीता का स्वयंवर राम से हुआ था। सीता किसी बिटिया का नाम नहीं, वृत्ति ही हो। जब वृत्ति भगवान को भजन करे लगवा तो शांति मिले लगे, शांति ही सीता। और नहीं तो फिर भोगो पापों में और उत्तेजना हाय हाय करत करत मर जाओ। इसीलिए एक परमात्मा के चिंतन करे तो 3 आलसी ही भजन नहीं होते। भक्ति प्रार्थना भजन नहीं कर पाते तो आलस ही में आवत है, चला आए समय तो करब। जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो जिंदगी। अरे ऐसे मौज करत कर बब्बा आज ही चला गया, काल वह रास्ता पकड़ ले हो। अरे वहीं में रहो, लेकिन 10 मिनट अपने विषय में तो सोचो कि जब माँ के पेट में अकेले रहे तो कहाँ तुम्हारा कोई परिवार रहा। इसलिए करना सज्जनों, प्रार्थना निवेदन अगर नहीं करते हो तो जीवन जा रहा था आलसी, आलस्य में जीवन चला जा रहा है। तो यह भजन ही नहीं हो तो कुल काम हो जाला। तो आलसी रहे तीनों आलसी सोचन करना से कि घरे का कोई काम धंधा नहीं। अब सोचें तो घर वाले परेशान बहन के, अरे कुछ काम धंधा करबे कि घरे बैठा रहबे। तो उन्होंने कहा चला नौकरी के बहाने कुछ करना धरना है, नहीं करना, चला बहाना नौकरी करा जाए। नौकरी करे बदे गए नहीं, खाली वे घर वाले के संतोष बदे चला गए। आलसी तो रहबे के है। और गए न चुप मार के करना से जाते जाते रात हो गई, आलसी रहबे के है। अब उन्होंने कहना भूख को मारा मरे लगे, खाए बिना उन्होंने कभी खाना पीना तो अपने हाथे बनाए नहीं रहे, करे का। अब अंत में करना परेशान भय तो सोचन करना कैसे हो। भूखा है तो कह कोनो कहे कि ऐसा करता है कि जंगल में करना हाड़ी लाता है, बन जात खिचड़ी, हमें मेहनत न लागे, एमन ज़्यादा परेशान न हो पड़े। कहें ठीक बा, बन गए खिचड़ी तैयार हो गए, तीनों बैठन। अब खाए के बदे लगा तो हाड़ी एक कई धरी बा खिचड़ी, एक ठुने में बना बा खाएं। 3 सामान हो तब तक तीनों निकाल के खाएं। तेक मिला करना से कहे कि ऐसा करना से कि केला के पत्ती अगर लहाता तो तीनों जने लहाए के वही निकाल निकाल खा लिया जाए। और जो इंसान आलसी है वो करना से सोचा था जैसे लड़कन के अढ़वा कोनो काम बदे तो कहीं हम न जा, वैसे उन्हें आलसी सोचन की मुसीबत हो गई, केला के पत्ती ले आवे पड़े हमें।
अब बड़का जो आलसी रहा बताए इसका ना केला के पत्ती ले आओ तब तीनों जने खावा जाए। तो दूसरा खड़ा हो गया करना कहे भैया केला के पत्ती, कहे हाँ। कहे केला की पत्ती आज जीवन में पहली बार सुना है हम। जानत कुल ही रहे उन्होंने, खाली लई आवे के मारा के लई आवे, आलसी रहे न भूखा है लेकिन लई आवे बदे इनकार करत है। कहे भैया केला की पत्ती आज जिंदगी में पहली बार सुना है, कैसन होला। तब तीसरवा सोचे सभी तो ऐसे निकल गया हमें लई आवे के परे। तब तीसरवा खड़ा हो के पागल ना है, तब केला की पत्ती तय ना है जनते, कहे ना है। कहे केला की पत्ती आमे की पत्ती से छोट होला। अरे तो जो बड़का बताए रहा सोचे से हद हो गए यार, हमें बताओ किया। अब इन्हें कहता है उठ कहता हम पहली बार सुना ही, कहता केला की पत्ती आमे की पत्ती छोटा होता है। बड़ा चक्कर। और जहाँ माल टाल बना था तो 2-4 तो कुकुर बैठा रहते। और जब इतना भवा करना से तब वो बड़का जोन बताए रहा कहे पागल नहीं, वो केला की पत्ती बड़ा बड़ा हो। तो उन्होंने कहे वही आओ भैया, कहे हाँ। कहे तो लाई के आवे अब। अरे कहे तब के लाई आवे, तीनों फैसला कहें लाई के आवे हो तो है, लेकिन लाई के आवे ना ही कोनो तैयार भय। तो एक शर्त पर तैयार भय, कहें आवा मारी चुप। जितने चुप रहबा और जे आगे बोले वह पाती ले आए, यह शर्त रहे। चुप मारप मंजूर, भूखन का मारा प्राण जाता लेकिन चुप मार गया। और इतने कुकुर बिलार बैठे रहन करना, जहाँ माल टाल देखे थे 2-4 कुकुर बैठा रहते। जब बोल बाली होत रहा तो कुकुर बैठा रहे। जब चुप मारे सन्नाटा हो गया तो सोचन के है बात का हो सन्नाटा का है बा। तब कुकुर बढ़े लागे नहाड़ी हो रही। तब उन्होंने तो मारे हैं चुप कि अगर जे बोले वही पाती ले जाए तो उन्होंने चुप है। अब कुकुर बढ़त लागे 3-4 कुकुर हाड़ी ढंगला हुआ है। अब उन्हें चुप मारे हैं कि अगर बोलबा तो पाती ले आवे परे, क्योंकि बाजी लगी बा। और 10 मिनट के बाद कुकुर पूरा हाड़ी के खिचड़ी खाए गए, लेकिन उन्होंने बोले नहीं। अब भूखा है, प्राण जाता भूख मारा। लेकिन इसी प्रकार अंतरात्मा भूखी हो भगवान के भक्ति रूपी खिचड़ी से, लेकिन पाप कुल खियाए जाता लेकिन वहीं गिराए जाता। तो उन्हें चुप मार के बैठा है। जब इतने पूरा कुकुर खाए के चला गया तब उन्हें चुप मार के बैठा है। गांव में रही करना, नज़दीक जंगल के बगल गांव, डकैती चोरी परी रही करना से चोर भगा रहे डाकू और पुलिस दौड़ाए रहे। रात के समय रहा, अब पुलिस से हेरत उन्होंने तीनों के लगे पहुंच गए। तुम लोग कौन हो? तुरंत मारे रहे चुप कि जे आगे बोले पाती ले आए। अब उन्हें बोलते नहीं है। पुलिस बोले बोलो कौन हो तुम लोग? लेकिन उन्हें का कहीं बोले तो पुलिस सोचे लागा था चुराई है ना, नहीं है ना, आए के चोरी यहाँ आए के बैठ गवाह। इनकी पिटाई करो, इनकी ठोकाई करो तब मानेंगे। तो एक मिला करना पुलिस उठाए से गोजी लगा मारे पीठाए पर उन्हें मुंह दबाए हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि आवाज न निकले ना पाती लई आवे के परे। लाठी डंडा खा जात हो लेकिन बोल ही नहीं पावत हो, पीठाए पर लगाता चोट। पुलिस माने पाप का जोन अच्छा बुरा कर रहा था वही के तो दंडवा भोगे के पड़ता, लेकिन बोलत नहीं है। कर्म प्रधाना अरे विश्व करी राखा, जो जैसन करई सो फल चाखा। सज्जनों, अंत में क्या हुआ? एक पुलिस सोचे से यार है ना, साधारण चोर नहीं है, इतना डंडा गोजी पर था, भारी डेंजर है, इनके नाखून में बिरंजी ठोको। तो एक पुलिस का ना से कहे कि रुका रहा वह घुमाए के कहना डंडा का नाम मरवाई के कनपट्टी पे जने के और लगा लाठी कनपट्टी में तो करे मुँह से निकलवाई किया करे माई रे।
जब करे मोहे अरे माई नहीं करा, तब दोनों आलसी खड़ा हो गया, चूतिया क्यों बोला, जय पाती ले आ। पुलिस सोचे बात क्या है, कैसन पाती, कहे साहब हमारे लोग का शर्त लगा रहा कि आप चुप्पी मारे के जे आगे बोले पाती ले जाओ पड़े। काहे बदे पाती, कहे खिचड़ी काहे बदे, कहे खिचड़ी कहाँ है, कहे तो बहुत पहले कुकुर खा गए, कहा जब खा गए ताकि पाती ले जाए कि का करब, जब माले ना आए तो का करिए, कहे साहेब ऐसे ही शर्त ही रहा, कहे दर्द तेरी कहीं नहीं। तो वास्तव में मेरे सज्जनों, ये शरीर एक हंडिया हो, हंडी हो, इसी में आत्मा परमात्मा रूपी खिचड़ी बन के तैयार है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं, आलस कर रहे हैं, हाल नहीं कल करेंगे, बुढ़ौती में करेंगे, जीवन चला जाता। जौन पाप के है वह पपुआ पुलिस है, वह पपुआ कूटता है, भोगत है, ओकरे बाद कुविचार काम क्रोध लोभ मोह रूपी कुकुर ये तुम्हारी भक्ति रूपी खिचड़ी खा जाते हैं, पाप ही बचत है वह भोग पड़ता। इसलिए सज्जनों कुछ ऐसा डंडा लगा था कि कना से आवाज़ निकल जाता, अरे माई रे। तो वास्तव में मेरे सज्जनों, एक कर्मों केला केला पत्ती जब आवे, कर्म एक प्रार्थना है, भजन है, वही केला पत्ती है। अगर कोई सतगुरु संत मिल गया और सच्चा कर्म का रास्ता बता दे तो रहो अच्छे बुरे पापों में, लेकिन कुछ न कुछ संझा सवेरे अगर स्मरण नहीं करते हो तो आज नहीं काल पपुए बचे, वही के दंड भोगे के परे। वो के मन बंटवारा न होए भयवा हरे, धन पैसा में तो बंटवारा हो जाला, परिवार ले ले, लेकिन जौन अच्छा बुरा कहे हो दंड में तो भोग है के परे, चाहे जे हो तो भोगे के परे, कितना करे बहाना हो तो भोगवा भोग है के परे। तो तीनों लौट के जब घरे चला जाए, घरे वालों से कहें करना से कि नहीं नौकरी मिली। फिर कुछ दिन के बाद घरे वाले बिगड़न, फिर तीनों चल दें। तो एक जने के दुल्ही दे तो 3 भेली गुड़ कि जाए तो रास्ता में पानी भी नहीं पी ली है, और जब चलें तो गुड़ऊ गए भुलाए, और पैदल के तब रास्ता रहे रहा। आज के ज़माने में तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलत है, पहले मनई पैदल चलत रहा। आज भी हम जंगल में जाते हैं करना इधर, तो करना इधर के लोग कभी न कभी हमें जंगल में पैदल जाते आते हैं। कभी दुल्ही मुलही औरतें ले आए जंगल में मिलते, हम पूछे तो करी कहाँ महाराज, जब से सवारी करब किराए पर हो वहाँ शिव द्वार से वहाँ, तब से पैदल धै के मस्का पर सोना आए जाब कि हम का जरूरत बा वहाँ जाए के, हम कहा चल बेटा ठीक है बा। उसी प्रकार सज्जनों उन्हें पैदल जा नौकरी कर रहे, रात हो गए, गुड़ गयन भुलाए। जब गुड़ गयन भुलाए, अब का करें, भूख को मारा प्राण जाए लाग, रात के समय कहें भैया प्राण जाता, कहें हाँ भैया का करी जंगल में। और तब वो करे जौने घरे के 3 भेली गुड़ दे रहे, ओके खियाल बा कि यार हमारे घरे के दुल्ही 3 भेली गुड़ दे रही, हम भुलाए गए रहे, लेकिन घामे से पसीना से गुड़वो लिकसाई गवा रहा। तो कहें दत पागल, दिन दिने का तो दे होते तो बांट के पानी पिया जाए, तब रात के चद्दर जैसे हो लिया जाए। चिल्लिस कहा गुड़ तीनों मिला खाए, और कुछ हाथे में लगा, कुछ मुँह में लगा, कुछ मुँह में पानी तो पाए नहीं है, लिक्स है अपन कहें सोए, सवेर होए तो कहता हूँ पानी मिले करना से देखा जाए ले जाए। और इन्हें तीनों वैसे सोए तो एक मिला के जौने के पाप के पुलिस का डंडा लगा रहा, ओके होश हो गया कि भैया हम तो करब भगवान के भजन। तो 2 मिला कहे चूतिया जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो। अरे कहे मौज अपन करत जा, हम तो राम राम करब, क्योंकि हमें डंडा लगा रहा। लगी है चोट कलेजे पर उम्र भर के लिए, हर जन्म से चोट काम क्रोध लोग पापों को चोट लगावा, और भयवा हरा नहीं समझ पावत है। फिर वही नरक में जावे, क्योंकि पेटे में टट्टी पिसाब मलमूत्र में, अब फिर आए करके ही लात गुर्दा खाए पड़त है। फिर हमार अरे वही हमार में रहते हुए अपने आप को विषय में सोचो कि माँ के पेट से अकेले निकले थे, और मरने के बाद जाना है तो, और सत्य भी है तो एक ही है, इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करे। चाहे इसी प्रकार सज्जनों वो बैठ के भजन करे लाग, 2 तो अपन लग गए सोए में। तो कहाँ सोए गए हो, का जो रात के सोते हैं उसका सोने का नाम है। सोने माने हो तो भुलाए गए, ईश्वर को सत्य को भूल गए, डुप्लीकेट का लगाव हो गया, उसी को कहते हैं मोह। मोह माने लगाव।
ईश्वर का लगाव छोड़ करके संसार के पापों में लगाव कैले हो, वही के दंड है भोगना। मोह निशा सब अरे सोमनिहारा, और देख स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे गृह कारज अरे नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये मोह में पड़ के जीव अचेत हो गया, हमार त्योहार काल हमार त्योहार नहीं रहता है। इसी प्रकार से जनों वो बैठ करके सो राम राम करे लगा, और दो सोत गए। आदमी कभी कभी सो जाता है तो कतौ कतौ देखो तो आँखें खुली रहती, और सोए में कभी कभी कोई देखा तो मोह बावा रहता, उस था लेकिन मोह बावा रहता। हम गुरु महाराज के यहाँ जब आए थे शुरू में, उस वक्त उम्र दूसर रही, सेवा पीरियड में आए थे, तब हमारी ड्यूटी का ना भोजनालय की ड्यूटी मिली सेवा का। अवंत में करना से सेवा करके बाद रात में गुरु महाराज की ड्यूटी रही कि आश्रम में चेक करो को महात्मा भजन करता है कि सोता है। गंगा के किनारे आश्रम उस वक्त था, जगतानंद बरैनी। अंत में करना से जब रात में हम घूमते थे और दिन भर सेवा सुबेरे, तब इतना व्यवस्था नहीं रहा, सब काम लकड़ी से होता था। सज्जनों, जब रात में करना घूमते थे टार्च लेके थे, देखते थे तो हम नए नए आए ही थे, साल तमाम हुआ था। कुछ महात्मा करना से उठंगनी दिवाले के लगाए कैसे मुँह बाय के, तो हम सोची भजन ही ऐसे ही होत होए, हमें नहीं मालूम रहा कि भजन कैसन होला। हम सोचा ऐसे भजन होत होए मोह बावा। अब केहू केहू को आधा किया खुला रहे, तो हम सोची जागता का, तो धीरे धीरे हाथ ऐसे ऐसे करी, लेकिन वो तो उम्र के हिसाब दूसरा रहा टाट रहा, तब का आजमाई तो काकटू ढेला मोहे में। अचानक अगर मोहे में कुछ पड़ जाए तो इंसान चौक जाता है सोते में। चौक जाने के उस वक्त हम लोगों के समय मिलिट्री शासन रहा। अगर साधक हर वार होता करे तो जब तक खून खच्चर न हो जाए तब तक ना अनुशासन। आश्रम में क्या सहूर सिखाया जाता है, डिसिप्लिन, मर्यादा, अनुशासन सीखे रहोगे तभी तो समाज में कुछ न कुछ अच्छे ढंग से चलोगे, दूसरे को चला सकते हो। जब मालिक अनुशासित रहेगा तो अपने गाइड करेगा, जब मालिक गद्दार निकलेंगे तो फिर तब तो सब गद्दार है। मेरे प्यारे, उस वक्त अनुशासन मिलिट्री शासन। तो इसलिए सज्जनों, अब जब वो कहे कि अरे हमारे मुहिम डेला हम चलते ही गुरु महाराज से बताओ, तो ब्लड प्रेशर तो हाई बे, कब तो मरवाए। गुरु महाराज ही नहीं कहे कि कोई को मुहिम में ढेला डालो। तो हम वो सोचा चलो भाई अब हम भी तुमसे बताएंगे कि मोह बाय कैसे पड़ा रहा। हम कहा जानी महाराज, हम सोचा भजन में। तो कहे वो सोचे हम मरा, तो कहा न तू कहा हमार और हम न कही। इसलिए दोनों जने भैया ही भग जान बचा। वैसे एक आलसी दोनों ऐसा बेखबर सोवत रहे कि अंत में गुड़ पानी पाए ना लिकीसा लगाई रहा। तो कुकुरन का सुंघवनिया बड़ी तेज होता है, कहीं से सूहत उन्हें लिकीसा आए गए और उन्हें सोवत है मोह बावा। पानी पाए ना मुँह में माल लिकीसा लगाई रहा। आयन कुकुर का ना से देखें तो लागेन लिकीसा, लागेन चाटे जीभ लगाए के। और जब लागेन चाटे तो फिर उन्होंने इतना बेखबर सोई गवा रहे कि उन्होंने के आंखें नहीं खुलत रहा। और जौन भगवान का भजन करत रहा, वो सोचे से हे भगवान बारे परसौना इतना करारा सोई गवा है कि तो आप चंद का आंखें नहीं खुलता है। क्षेत्र वालों, वो जो भजन कर रहा था वो कपारे पर हाथ पीटे के हे भगवान, इतना बेखबर सब सो गए हैं पापों भोगों में कि आंख भी नहीं खुल रही है कि कम से कम काहे बदे आई है। यह रास्ता जौन पकड़े है तो कुकुरे गधा सुअरे में रहो, मन नहीं भरा। यह मनई में वह रास्ता पकड़ लिया ताकि कब जनबे। तो मेरे सज्जनों, वो जो भगवान का भजन कर रहा, जेके याद रहा, जेके चोट लगा रहा जन्म जन्मांतरों का, वो भक्त का ना कहे वारे प्रभु। इतना बेखबर कि कुकुर चाटत है तब उन्होंने कहा कि ना कुला तो लड़कन का। तब कुकुर जब चाटे टूट लेने मिठास लगा रहा तो मोह बावे रहा, नायन मोहे में जी भी ऊह में मिठास रहा।
तब कपार पीटे के ना से अगली बगली चाटन तो ठीक है रहा, ये मोहमो में जिबिया नाय के चाटत है, तब इन्हन के आँखी नाय कूला, तब भगवान इतना करारा सोई गवा है। तो जब चाट चोट के जाए लगन तो जाना तो कुकुरन के आदत बड़ी खराब हो, तो व्यवहार है दिन भरे के रहे मुतवासा, उठाए के टांग भारी मुँह मुँहतन, जब भर मुँह मुँहतन मुतवो पी गए उन्हन, तब अखिया नहीं खुला। तब तो वो मूड पेटे से, हे भगवान इतना बेखबर क्यों हो। इतने पर भोर होए लगा, जब कुकुर तो चला गए, भोर होए लगा तो अपने भगवान से जौन भजन करत रहा, बारे गुरु महाराज, बारे प्रभु, जब से आए हैं करना से आपके रात दिन में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, लेकिन ऐसा आनंद करना है आपके नाम में, आपके याद में हमें यहाँ आया। लेकिन ये पागलों इतना सो गए करना कि कुकुर मोती दे तबो पी गए, तबो वहाँ की नाई कुला। और आज आनंद से करना से ऐसा अमृत का बरका हुआ, वारे प्रभु आज रात भर या पूरा कभी नींद नहीं लगा हमें, सारी रात आपके नाम पर रोते रहे। लेकिन आज वो आनंद जो बरखा हमारे गुरु महाराज, बारे सदगुरु, बारे यथार्थ गीता का अध्ययन करने वाला भगत, आज ऐसा आनंद प्राप्त किया, अमृत जैसा ही आनंद आया, एकदम मिठास है। तब उन्हें जो अलसिए दोनों सोआ रहे, कहे का हो का हो का हो का हो, का कहत है, का जगह अमृत बरखा हुआ। कहे हाँ भैया। कहे तू कहता है मिठास लगा। कहे हाँ। कहे पागल ना है, तो हम हो मालूम होत रहा क्षेत्र में कि अमृत बरखा होता, हमें पता सोवा रहे मालूम होत रहा कि अमृत बरखा होता, लेकिन तू कहता मिठास लगा, वो तो नुनखार आवत रहा, वो मिठास। अरे कहें पागल ना है, वो अमृत ना रहा, कुकुर मुक्त रहा। तो इसलिए मेरे सज्जनों, जो कुविचार रूपी कुकुर आकर के परमात्मा रूपी मिठास को चाट जाते हैं, और जो अच्छा बुरा किया हुआ ना दंड है, वह कर्म का दंड, वह मूत देते हैं। मूत देने का मतलब भोगना होता है। इसलिए ओम ओम जपा करो, यथार्थ गीता का अध्ययन किया करो, भगवान का भजन प्रार्थना किया करो, माता पिता का कदर कीमत करो, एक परमात्मा का नाम जपते रहोगे तो भगवान सदा दिल में है, और गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद सदा मिलती रहेगी। जहाँ से सच्चे दिल से याद करोगे बचऊ हरा, तो वही समय आपके प्रसाद आशीर्वाद मिलेगा। और नहीं तो ऐसे करते करते आज ही बाबा दादा चले गए, कुछ नहीं पाए, और अंत में ऐसे हम लोग ऐसे चले जाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ एक परमात्मा का नाम जपो, प्रार्थना करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करो, नमन करो, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दो। अगर अच्छा शिक्षा तुम्हारे बच्चे पाएंगे तो काल धर्मात्मा नहीं करेंगे, और नहीं तो जानत है का ना उल्टांग पटांग रास्ता पकड़ावत है, और काल हालत खराब हो जाए। इसलिए प्रार्थना भजन करो, नमन करो, तब तो जीवन सफल होए, ना जीवन धोखा में हो चला जाएगा। इसलिए भजन करे, बोलो गुरुदेव भगवान ने की। तो एक भजन ही है, अगर अपने निवेदन करते रहोगे तो सदा गुरु महाराज की कृपा सदा साथ रहेगी। माने गुरु करना होता सतगुण, तो गुरु से अपने कोई भक्त रो रहा है, कहीं से रो, कहीं से भगवान के नाम बदे रो, क्या कि साथ ले लो प्रभु, कि हे प्रभु 5 मिनट के लिए साथ लो हमें। 90% हो रहा है पापे में, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा के हमें छोड़ो मत। हमें सदा याद करो, हमें बुद्धि दो, हमें विचार दो, अच्छा विचार दो कि हम अच्छे ढंग से चली, अपने बाल परिवार को अच्छा विचार डाली। इसलिए प्रभु हमें सतबुद्धि दो, क्या कि साथ ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। प्रभु नहीं छोड़ दोगे तो मैं भटक जाऊंगा। और आपकी माया इतना चकाचौंध साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन
जब भोगने के लिए हाथ बढ़ाओ तो जीवन भर रुआ देता है। मरचा देखने में कितना लाल लाल बढ़िया लगता है, लेकिन जब मुँह से काटो तो जीवन भर सी करना पड़ता है। इसलिए प्रभु आप भी थोड़ा याद कराते रहो, दिमाग बुद्धि देते रहो, रहने दो पाप में, लेकिन आपका विचार अगर रहेगा तो हम कभी करना से झटका नहीं खाएंगे। इसलिए प्रभु साथ लेते रहो मुझे। तो आपकी माया क्या है? तो राह चिकनी खड़ी और पथरीली है। देखने में तो बहुत चिकना साफ सुथरा दिखाता, अच्छा लग रहा है। तो राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। देव सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, आपका रास्ता देखने में ये माया बड़ा साफ सुथरा दिखाता, लेकिन इतना बड़ा कांटा झंखाड़ है कि कांटा जेके गड़ गए तो रिएक्शन कर देता है। दवा भी नहीं है, दवा है तो किसी सतगुरु के पास है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय करासा। इसलिए फिर आगे कहा कहे तो भोग विषयों से उठती है एक एक लहर। जहाँ बैठते हो संसारिक तय बात करते हो, एक एक लहर उठा था सबके मन से उटांग पटांग। भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पर। दे दो पतवार उनमें, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, मन मुझे करना भोग विषयों में उलझा रहे हैं, उलझा उलझा के पटक रही है। इसलिए प्रभु पतवार माने आप सहारा दो कि मैं डूब न पाऊँ, मैं किनारा लग जाऊँ। फिर आगे दुनिया वाले क्या कहते हैं? दुनिया वाले तो उधर है। दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, और धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। इसलिए मेरे प्यारे, आधा घंटा के लिए एक परमात्मा की तरफ मुख मोड़ो और संसार के पापों में रह जाओ। आधा घंटा के लिए 10 मिनट के लिए एक मुख मोड़ करके प्रभु को नमन करोगे तो प्रभु दिलवों में बने। ये में पापो बा, ये में पुण्य बा, ये में अच्छा भी बा, ये में बुरा भी बा। इसलिए अगर निवेदन करते रहोगे तो भगवान तार जोड़े लगे। दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, और धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। फिर आगे, हे प्रभु, अगर सेवा खातिरी करके बदले में कुछ मांग ले तो मिल सकता है, लेकिन आप नहीं, यार नहीं कि मिल जाए ये भी छूट जाए। लेकिन आप अगर मिले रहेंगे तो ये भी बना रहेगा और आप भी बने रहोगे। तो हे प्रभु, ये नहीं चाहिए पहले आपको। सत्य कहता है भूला जब ही मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे। सत्य कहता है कि हे प्रभु, हम दुनिया करना से मिल सकता है, लेकिन आप भूल गए, आप नहीं पा सकते। तो सत्य कहता है भूला जब ही मैं तुझे, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे। अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का भजन किया करो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो। हर घर घर यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार दोगे तो काल यही बच्चे तुम्हारे भविष्य धर्मात्मा ने करेंगे, काल तुम्हारे मात आदर करेंगे, और ना तो बच्चों हरे कुटवाने के लिए तैयारी बनाए रहो। इसलिए भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।